दोस्तों नमस्कार। अब से थोड़ी देर बाद बिहार में पहले देर का मतदान शुरू हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं रात के 1:20 पे। सुबह 7 बजे से पहले दौर की 121 सीटों पे मतदान हो जाएगा और इसमें जो तेजस्वी यादव की भी सीट है और खेसारी लाल यादव की भी सीट है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है, तेजस्वी एक एक दिन में 17-17 सभा कर रहे हैं, अखिलेश यादव रोज 5-6 सभा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन जमीन पर मजबूत दिन प्रतिदिन दिखाई दे रहा है। और 1 नवंबर से तो चुनावी समीकरण लगभग काफी हद तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता दिख रहा है। और खेसारी लाल यादव ने कुछ जमकर बोला है, उनका विवाद हो गया। खेसारी लाल यादव को ने कुछ वक्तव्य दे दिया राम मंदिर को लेकर। उस पर दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उन्होंने खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कह दिया था। उससे निरहुआ की बड़ी आलोचना हुई। अब सोचिए, 6 घंटे बाद मतदान है और खबर क्या आती है? खबर यह आती है कि खेसारी लाल यादव ने मुंबई में मेहनत करके, बिहार से एक लड़का स्टेज पे शो करता है, मेहनत करता है, मुंबई पहुंचता है और मेहनत करके अपने कई सालों की मेहनत के बाद वहां पे मुंबई की सीमा से सटा मुंबई का ही पार्ट, बृहद मुंबई का ही पार्ट है मीरापुर। मीरापुर पे वहां पे उन्होंने एक अपना बड़ा सा मकान और स्टूडियो बनवाया है। और ये मकान और स्टूडियो भी 1.5-2 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ है, खेसारी लाल यादव का। और इधर बिहार में लगातार इंडिया अलायंस बढ़त पे दिख रहा है। मोकामा में जिस तरह से दुलार चंद यादव की जान ली गई, उसके बाद से एनडीए पूरी तरह से बैकफुट पे है। अब एक और चौंकाने वाली खबर आई है। खेसारी लाल यादव ने जो मकान बनाया है मीरापुर में, वो फोटो लगी हुई, राज कपूर जी ने उससे कहा फोटो लगा दीजिए। वहां पे भयंदर मीरापुर नगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से नोटिस आ गया है कि आपने इस मकान में इतना अवैध निर्माण किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। भयंदर महापालिका की तरफ से जो नोटिस आया है, उसमें कहा कि इसको 1-2 दिन के अंदर या तोड़ दीजिए, और नहीं तो अगर हम तोड़ेंगे तो खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। अब जरा टाइमिंग देखिए। सवाल ये उठता है कि जब अगर उन्होंने अतिक्रमण किया, और अभी जो मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रहा है, कभी हाल ही में एक घर और स्टूडियो बना है, तो उस वक्त नगर निगम के कर्मचारी क्या सो रहे थे? और भयंदर महापालिका, नगर महापालिका जो है, इसमें बीजेपी का प्रचंड बहुमत है। 2012 से इस पे बीजेपी सत्ता में, नगर पालिका कायम है, सत्ता में काबिज है, लगातार उन्हीं के मेयर होते रहे हैं। तो जरा देखिए, जब निरहुआ से भिड़ंत होती है, अब चुनाव के पहले भैया नोटिस दे दिया। मतदान है, पहले दौर का मतदान, सोचिए। उसके पहले निरहुआ के पास नोटिस आ जाती है मुंबई में कि आपके मकान में अवैध निर्माण हुआ है, इतना पोर्शन आप खुद तोड़ दीजिए 1-2 दिन के अंदर, वो भी टाइमिंग दे रहे हैं। यानी 6, 7, 8 के अंदर आप तोड़ दीजिए, नहीं नगर पालिका खुद इसको तोड़ेगी, नगर निगम तोड़ेगा इसको और इसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। तो मानसिक दबाव, याद करिए, मानसिक दबाव डाला जा रहा है कि अब कुछ मिला नहीं। बाकी नेताओं में, विपक्ष के नेताओं को तो याद करिए कि लोकसभा चुनाव के पहले
कांग्रेस का अकाउंट ही सीज कर दिया गया था इनकम टैक्स की जांच में। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि युवाओं के बीच में जो लोकप्रियता दिख रही है, और खेसारी के यहां तो खुद अखिलेश यादव गए थे प्रचार करने, जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। और खेसारी बार बार बात करते हैं युवाओं को रोजगार देने की। अभी एक उनसे मिलने, खेसारी से मिलने एक बच्ची पहुंची थी कि साहब हमारे घर में कोई है नहीं, कोई आमदनी का जरिया नहीं है। खेसारी बोले कि हम आपकी मदद करेंगे, आपका भाई है, हम आपकी शादी कराएंगे, आपके घर की व्यवस्था कराएंगे। तो हर रोज खेसारी के और तेजस्वी का जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने 1 नवंबर से बिहार चुनाव में पूरी अपनी ताकत झोंक दी है, अब क्या है कि 122 सीटों पे, 121 सीटों पे मतदान हो जाएगा कल, आज खत्म हो जाएगा जब चूंकि। और इन सीटों पे आरजेडी ऑलरेडी मजबूत थी, पिछली बार इसमें ज्यादा सीटें आरजेडी के पास आई थी। अब खेसारी अपने क्षेत्र से खाली होते तो बाकी क्षेत्रों में प्रचार करने जाएंगे, तो उनको आपने फंसा दिया। तो समझ में तो यही आ रहा है कि तेजस्वी और खेसारी की संभावित जीत से बौखलाई बीजेपी ने अपनी एजेंसी लगा दी। भाई, नगर पालिका भयंदर मीरापुर जो नगर पालिका है, यहां अब ये देखिए बिल्डिंग, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग ये जो बनी है, जो समझ में आ रहा है कि 4 तल्ले की बिल्डिंग है, 4 स्टोरी मकान बना है ये, तो जब बन रहा था तब नहीं समझ में आया। और आप ठीक चुनाव के समय, मतदान के पहले बोल रहे हैं कि इसको 1-2 दिन के अंदर तोड़वाइए। और खेसारी बहुत गरीब परिवार के लड़के हैं, किसान के बेटे हैं, मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। और जब छपरा से चुनाव क्या लड़ रहे हैं और खुल के मतलब एक बड़ी ताकत बन के उभरे हैं, तेजस्वी के साथ युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय हैं, तो कहते हैं ना कि चुनाव के पहले नेताओं को फंसा दो, तो चुनाव तो अब मतदान के पहले कंफ्यूज कर दिया। लेकिन जितना लग रहा है कि चाहे खेसारी हो चाहे तेजस्वी हो, ये लोग किसी चीज से डरने वाले नहीं, किसी जांच से डरने वाले नहीं है। तो अब यही लग रहा है कि खेसारी और तेजस्वी की संभावित जीत से डरी बीजेपी ने अपनी एजेंसी उतार दी। वोटिंग से पहले बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने खेसारी तेजस्वी की संभावित जीत से डरी बीजेपी ने अपनी एजेंसी उतार दी, और वोटिंग से पहले बीजेपी ने सेल्फ गोल किया है। देखिए, वैसे तो कल एक सर्वे आया, अब समझ में नहीं आ रहा कि आजकल चुनाव प्रचार, पहले क्या होता था कि जिस दिन से चुनाव चुनाव की घोषणा हो जाती थी और उसके बाद जब तक वोटिंग नहीं हो जाती थी, सारे चरणों की वोटिंग, तब तक आप कोई ओपिनियन पोल नहीं निकाल सकते थे। लेकिन कल गोदी मीडिया के चैनलों पे एक ओपिनियन पोल चल रहा था, जिसमें कि दिखाया जा रहा था कि एनडीए जीत रही है। वैसे ये एक अच्छी खबर है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि जिसको जिसको सर्वे एजेंसियां पिछले 4 चुनाव में जीतता हुआ दिखाई है। जैसे याद करिए, लोकसभा चुनाव में सारे सर्वे और सारे एग्जिट पोल में बीजेपी को 350-400 सीटें दे रहे थे, और रिजल्ट आया तो क्या हुआ? रिजल्ट आया तो बीजेपी 240 पे सिमट गई और एनडीए ने गिरते पड़ते 292 सीटें जीती। उसी तरह हरियाणा में जब चुनाव था तो सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत दिखाया जा रहा था, और कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना पाई। इसी तरह महाराष्ट्र में भी था, एक जगह बीजेपी की संभावित जीत दिखाई गई थी झारखंड में, और झारखंड में बीजेपी बुरी तरह से हार गई। तो ये जो कल का जो सर्वे दिखाया है गोदी मीडिया के चैनलों पर, ये आरजेडी के लिए अच्छा सबक है कि ये लोग अपना मेहनत करें, और मैं बार बार कल कह रहा हूं, आज दिन भर ध्यान दें, पोलिंग कराएं,
क्योंकि आज पहले 121 सीटों पे भाग्य का फैसला हो जाएगा। और जो मोकामा में घटना हुई है, दुलार चंद यादव की जिस तरह से बेरहमी से जान ली गई है, उससे जनता बीजेपी बार बार, एनडीए बार बार जंगल राज की बात करती है, लेकिन लोगों को दिख रहा है कि नीतीश के राज में भी कोई कैसा है, ये किसी जंगल राज से कम नहीं है। तो ये जो कोशिश की गई है, और वैसे एक पत्रकार है कमलेश सिंह ताऊ, मैं थोड़ा उनको इज्जत देता हूं, वो इंडिया टुडे डिजिटल के एडिटोरियल हेड रह चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस वक्त जो मेरा भी मानना है, लोकसभा चुनाव के दौरान जो लोग यूट्यूब पे मुझे देखते रहे हैं उनको पता होगा कि मैं लगातार कहता रहा, और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पहले ऐसा शख्स हूं, लेकिन मैंने फरवरी 2024 से कहना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 40 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ये मेरा प्रोजेक्शन था, ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन मैं जब जमीन पे घूमता हूं, लोगों से बात करता हूं, उसके हिसाब से मैंने कहा, और मेरा ये आकलन 4 जून को सही साबित हुआ। मेरा कोई एग्जिट पोल नहीं था, मैं लोगों से बात कर रहा था, फीडबैक ले रहा था, फरवरी 2024 में कह दिया था, जबकि सारी गोदी मीडिया 80 में 77 दे रही थी यूपी में। बिहार में भी मेरी लगातार लोगों से बात हो रही है, युवाओं के मन में जबरदस्त आक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बड़ा आक्रोश है। और जो बड़ी बड़ी बातें कही है तेजस्वी यादव ने कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि महिला माई बहिना, मतलब माँ बहन को जो सम्मान राशि देनी है 2,500 रुपया महीना, बोल रहे थे कि 14 जनवरी को 30,000 रुपया साल भर का पूरा दे देंगे, और जीविका दीदी को की तनख्वाह बढ़ा के 30,000 कर देंगे। तो पूरा फोकस महिला वोटर्स पे है, युवाओं के लिए बोला है, भाई युवाओं के लिए बोला कि हम नौकरियां देंगे, और हर परिवार में, जिसके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। तो फिलहाल, और लॉ एंड ऑर्डर का, अच्छा जंगल राज की बात है, अब युवा साफ साफ बोल रहे हैं, भाई तेजस्वी के ऊपर जंगल राज का आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? और दूसरी, जो योगी आदित्यनाथ के बड़बोले बयान से भी बीजेपी को जमीन पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और तारीफ करनी पड़ेगी आपको इस चीज की, कि इस पूरे चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लीड किया है, और 1 नवंबर से लगातार वो बिहार पे, आज मुझे लगा, क्योंकि मैं लखनऊ रहता हूं, आप तो जानते हैं, सुबह लोगों की कल सपा के कई नेता कह रहे थे कि आज तो अध्यक्ष जी यहां रहेंगे, लेकिन भाई साहब वो कल रात को आए और आज सुबह फिर चले गए। और कल का मेरे पास शेड्यूल है, कल सुबह उनकी 10 बजे से फिर से सभा है। तो अखिलेश जी मुझे लगता है 9 तारीख तक अब बिहार में ही चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बड़े भाई और गार्जियन की भूमिका है इंडिया गठबंधन में। इस चुनाव में राहुल से ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत तो तेजस्वी कर रहे हैं, और उनके कांग्रेस के नेता, स्थानीय स्तर के नेता कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को आपको, और अखिलेश यादव को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। एक उम्मीदवार नहीं उतारा है पार्टी ने अपना, लेकिन अपने 20 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। और पहले फेज में तो डिंपल जी नहीं गई थी, लेकिन अब कल से आपको डिंपल यादव भी बिहार में नजर आएंगी। डिंपल के साथ मछली शहर की जो सांसद हैं, जिनकी शादी रिंकू सिंह से तय हुई है, उसकी वो ज्यादा पॉपुलर है, जो जिनकी रील युवा बहुत देखते हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं प्रिया सरोज की। कैराना की सांसद इकरा हसन भी आपको नजर में आएंगी। तो पूरी स्टार प्रचारकों की टीम अब उतर चुकी है। और दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि खेसारी के पास ठीक मतदान के एक दिन पहले नोटिस पहुंचती है मुंबई की महापालिका की तरफ से, कि आपने अपने मकान में, अब बताइए 1 महीने पहले उन्होंने अपना मकान, ये फोटो फिर लग गई है, आप देखिए, इस मकान को बनने में कम से कम साल 2 साल से कम तो नहीं लगा होगा, और सबको दिखाई दे रहा, तब इनको नहीं अवैध कंस्ट्रक्शन दिख रहा था। अब चुनाव लड़ रहे हैं चूंकि खेसारी,
विपक्ष के टिकट पे लड़ रहे हैं, बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं बिहार में, उनका असर दिख रहा है, तो उनको किस तरह से मतदान के पहले कंफ्यूज किया जाए, इसलिए बीजेपी ने अपनी एजेंसी वहां लगा दी है। मैं बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि भयंदर महापालिका में बीजेपी का प्रचंड बहुमत है और 2012 से वहां पे लगातार मेहनत। तो ये जो आप याद करिए, लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था, उसका खामियाजा उठाना पड़ा। और एक मामले में, पुराने मामले में, और झारखंड में बीजेपी फिर हारी और हेमंत सोरेन को पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा बहुमत मिला। लेकिन फिर भी लगता है बीजेपी ने इन चीजों से कोई सबक नहीं सीखा है। और आप अपनी एजेंसियों के जरिए सीबीआई, ईडी, और ये तो बहुत निम्न लेवल की चीज हो गई कि आप नगर निगम को अब बोल रहे हैं कि जाके खेसारी के बंगले को नोटिस दो, और आप 2 दिन के अंदर तोड़ दो, नहीं तो हम आके खुद तोड़ देंगे। वैसे आज इसकी मुंबई, इसकी जो नोटिस है मुंबई की भयंदर और मीरापुर रोड नगर पालिका की, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। शाम तक मैं आपको बताऊंगा, या दिन में ही मतदान पे भी मैं आपको डिटेल स्टोरी दूंगा। खबर दस्तक को देखते रहिए, आप सबके आशीर्वाद से 35,000 सब्सक्राइबर का सफर पूरा हो गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन सम्मानित दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको बहुत बहुत हृदय की गहराई से मेरा और हमारे साथी राज कपूर यादव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल की कहानी, ये चैनल किस तरह से काम कर रहा है, इस पे किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। कितनी मुसीबतों में हम और राज कपूर यादव काम करते हैं। रात को 2-2 बजे तक हमको रिकॉर्ड करते हैं। अभी देखिए, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं 1:38 हो रहा है, और इसको अभी राज कपूर जी एडिट करेंगे और लगाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया, वही हमारे और राज कपूर यादव की बहुत बड़ी ताकत है। तो आलोक पाठक और राज कपूर यादव की तरफ से सभी सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को इसी तरह और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज दिन भर मतदान पर हमारी स्पेशल नजर बनी रहेगी, और कोई भी घटना होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी अपने दर्शकों को दे सके। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।